तो यदि आपके सीलिंग फ़ैन की स्पीड कम है, आप उसे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या करना होगा, आपके सीलिंग फ़ैन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या आपने उसमें बदलाव करने हैं और क्या क्या चीज़ ख़राब होने पर ये प्रॉब्लम आती है। इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे दोस्तों, और आपको देंगे अच्छे अच्छे टिप्स जिससे कि आप अपने घर पर ही अपने सीलिंग फ़ैन की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सारी ये जो फॉल्ट्स है वो किस तरह से ट्रेस करते हैं वो भी हम आज आपको उसकी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। और यदि लास्ट में आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, नंबर एक बात, सबसे पहले दोस्तों क्या है कि हमारी सीलिंग फ़ैन की स्पीड क्या है कि कम हो गई है। हमारी यदि सीलिंग फ़ैन की स्पीड कम हो गई है तो इसके कई कारण होते हैं। इसमें हमारे 5 कारण बनते हैं जिसके कारण कि हमारे सीलिंग फ़ैन की स्पीड कम हो सकती है। यदि आपका सीलिंग फ़ैन चल रहा है, अभी गर्मी का सीज़न आ चुका है, आपने सीलिंग फ़ैन के बटन को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, तो देखा कि आपके सीलिंग फ़ैन की स्पीड बहुत ही कम है, हवा ही नहीं लग रही है, बिल्कुल धीमी गति में घूम रहा है, जबकि पहले वो अच्छी स्पीड में घूम रहा था। तो दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि अपने घर में आपको लाइन वोल्टेज चेक करनी है। लाइन वोल्टेज चेक करनी है मीन्स आपके घर में जो सप्लाई आ रही है बिजली बोर्ड की, वो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो सप्लाई है वो है 220 से 230। 220 से 230 ऐसी वोल्टेज हमारे घरों में सप्लाई आती हैं जो कि हम हर कंपोनेंट, घर के कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ना तो कोई मल्टीमीटर होगा, ना ही आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा जिसके ज़रिए कि आप अपने घर की लाइन वोल्टेज को चेक कर सके कि लाइन वोल्टेज कितनी आ रही है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपके बगल में जो कमरा है वहाँ पर जाना है और वहाँ के सीलिंग फ़ैन को ऑन करके देखना है कि उसकी स्पीड कितनी है। यदि दोनों की स्पीड कम है, जितने भी सीलिंग फ़ैन आपके घर में लगे हैं उनकी सबकी स्पीड कम आ रही है, तो समझ जाएँ कि आपके घर की लाइन वोल्टेज क्या है, ड्रॉप हो रही है कहीं पर और कहीं पर फॉल्ट है और वोल्टेज कम आ रही है। इसी कारण से आपके सीलिंग फ़ैन की क्या है, स्पीड कम हुई है। यदि ये कंडीशन भी बहुत कम चांस में होती है, 100 में से 90% या 99% मान लीजिए ऐसा होता है। नंबर 2 बात जो आती है हमारी, वो आती है आपके जो सीलिंग फ़ैन है उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है सेल टाइप का, जैसा कि मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसे कैपेसिटर कहते हैं या कंडेंसर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीक होने के कारण ये वीक हो जाता है, इसके कारण भी आपके सीलिंग फ़ैन की स्पीड जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी या उससे आधी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वाला कैपेसिटर जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आपको इसे चेक कर लेना है। इसको चेक करने के लिए क्या करना है आपने कि इसको चेक करने के लिए आपने एक सॉकेट में लगाना है, जो लाइन सॉकेट है, स्विच को ऑन करना है, इनके दोनों तारों को आपस में टच करके देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैपेसिटर सही या गलत। यदि तो उसमें जो एक चिंगारी निकलेगी, काफ़ी सारी चिंगारी निकलेगी, तो समझ लीजिए कि आपका जो कैपेसिटर है वो ठीक है। यदि कम चिंगारी निकलेगी तो आपका कैपेसिटर क्या है, ख़राब है। आपने कैपेसिटर भी चेंज कर लिया, सप्लाई वोल्टेज भी आपने देख ली कि सही है, फिर भी आपके सीलिंग फ़ैन की स्पीड नहीं बढ़ रही है, कम है। उसका भी जो तीसरा कारण है, नंबर 3 पॉइंट जो है वो है दोस्तों रेगुलेटर। आपका रेगुलेटर भी ख़राब हो सकता है। क्या पता आपका जो रेगुलेटर है वो हीट अप ओवर वोल्टेज आने के कारण या ओवर हीट होने के कारण क्या है कि वो कम ही स्पीड पर सेट हो चुका है। आप उसे जितना मर्जी ऑपरेट कर लो, जितने मर्जी पॉइंट पर घुमा लो, परंतु उसकी जो स्पीड है वो 1 के बराबर रहेगी, 1 पॉइंट के बराबर रहेगी। ठीक है दोस्तों, यही कंडीशन आपकी ज़्यादा स्पीड में भी होती है। यदि आपकी सीलिंग फ़ैन की स्पीड कम नहीं हो पा रही है और फुल स्पीड है, रेगुलेटर से कम नहीं हो पा रही है, इस कंडीशन में भी आपका रेगुलेटर ही ख़राब होता है। तो रेगुलेटर को भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज करके भी देख सकते हैं, वहाँ पर दूसरा रेगुलेटर लगा सकते हैं। 60 से 70 रुपये में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। जो नंबर 4 है दोस्तों, नंबर 4 जो प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके जाम होने की। यदि आपका पंखा जाम है, आपने सर्दियों में बंद करके रख दिया, जब सीज़न ख़त्म हुआ, अब आप गर्मियों में चलाएँगे, तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रीस होता है वो जब गर्म होता है, पहले तो आप पूरी गर्मी में यूज़ किया, धीरे धीरे ठंड हुई, आपने पंखे को बंद कर दिया, तो क्या होता है दोस्तों कि जो उसका ग्रीस है वो सूख जाता है, अंदर उसकी मिट्टी बन जाती है और वो क्या है पूरा हार्ड हो जाता है, पूरा सूख करके पिघल करके वो पूरा हार्ड हो जाता है और बेरिंग घूम नहीं पाता और पंखे को पूरी ताकत लगती है घूमने में।
तो वो फ्रीली नहीं घूमता, तो इस कारण भी आपकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए हर सीज़न चेंज होने पर अपने सीलिंग फ़ैन में ग्रीसिंग वगैरह कराएं और कराते रहें। आपका जो ये है चौथा कारण ये भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल जो कारण आपका बनता है, यदि सीलिंग फ़ैन की स्पीड फिर भी नहीं बढ़ रही है तो आपको सीलिंग फ़ैन को खोलना है और दोस्तों उसमें देखना है कि कहीं उसकी वायरिंग जली हुई तो नहीं है। जो उसकी स्टार्टिंग की वायरिंग होती है, जैसा कि मैं इसमें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसमें 2 वायरिंग होती है, एक बाहर एक अंदर। तो इनमें से कोई सी भी वायरिंग यदि जली होगी, इसमें स्टार्टिंग वायरिंग ज़्यादातर बर्न होती है, जलती है, जो अंदरली साइड होती है उसी वायरिंग पर ज़्यादा असर पड़ता है। तो वो वायरिंग जलने के कारण भी क्या है, आपकी स्पीड बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो आपको पूरा का पूरा सीलिंग फ़ैन रिवाइंड करना पड़ेगा। यदि आपका सीलिंग फ़ैन की वायरिंग वीक हो गई है, मीन्स उसकी वार्निश सूख गई है, ख़त्म हो गई है, पेपर झड़ चुका है, और शॉर्टिंग होने के कारण भी क्या होता है, आपका जो सीलिंग फ़ैन है उसकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और आपका जो सीलिंग फ़ैन है वो इस कारण से भी स्पीड कम दे सकता है। तो दोस्तों ये थे 5-6 कारण जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यदि आपको ये कारण में से किसी भी एक फॉल्ट को यदि आप हो तो आप अपने घर पर इसे रिपेयर कर सकते हैं वायरिंग को छोड़ के। यदि आप वायरिंग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर के, वाइंडर के पास जाकर के वायरिंग करवा सकते हैं। अन्यथा यदि आपके मन में या दिमाग में फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गया है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपका तुरंत उसी वक्त जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों सीलिंग फ़ैन के वीडियो अब आने वाले हैं, अब लगातार सीरीज। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगले वाले वीडियो दोस्तों देखना जरूर, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आइकन को आप ऑल पे सेट कर लें, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको पूरा वाइंडिंग का पूरा A to Z डाटा जो है सीलिंग फ़ैन के बारे में वो मैं आपको हर पंखे का देने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।